हेलो बच्चों, चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्ट्रक्चर्स दैट डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट आर कॉल्ड। ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्चुअली में। ऑप्शन सी टाउटोमर, ऑप्शन बी कन्फर्मेशनल आइसोमर, ऑप्शन सी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी ऑप्टिकल आइसोमर। हम देख लेते हैं हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर्स एंड आइसोमेरिज्म। ओके, तो हम पहले अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टाउटोमर। तो टाउटोमर आपको पता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर कोई कंपाउंड है, जैसे डबल बॉन्ड है हमारे पास और हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप है। ओके, तो आपने सुना होगा एक इनॉल टाउटोमरिज्म। इनॉल टाउटोमरिज्म इसमें क्या होता है, या टाउटोमरिज्म और भी तरह के हो सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो अगर एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन की तरफ हो रहा हो विद इन द मॉलिक्यूल, तो उससे हम टाउटोमरिज्म कहते हैं। ये शिफ्टिंग कंटिन्यूस होते रहती है। से मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देती हूँ। सी डबल बॉन्ड सी, single bond OH will be in dynamic equilibrium with C single bond C double bond O। तो बेसिकली कीटो और इनॉल फॉर्म भी हम लोग इसको कहते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि कीटो और इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, लगातार हो रहा है, ये होता रहता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। इस तरह का अगर कोई मॉलिक्यूल हो, यही कोई ज़रूरी नहीं ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो सकता है, और भी कंडीशंस हो सकता है। तो अगर कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है और ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तब हम उससे क्या कहेंगे, टाउटोमर्स। मतलब ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पे। कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं? अगर आपने देखा होगा, आप जनरली किसी भी कंपाउंड का डिफरेंट प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। अलग अलग प्रोजेक्शंस जो हैं उसको हम लोग कन्फर्मर्स बोलते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर आपके लिए कन्फर्मर ड्रॉ किया है अलग अलग पोजीशंस में। अभी क्या है कि मॉलिक्यूल इस दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने इथेन के लिए ड्रॉ किया है। ये मॉलिक्यूल इन दोनों ही फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये भी एग्जिस्टिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर की। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो दो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, या दो से ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में एग्जिस्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैनोनिकल। और लास्ट है ऑप्टिकल आइसोमर, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में टर्न करते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, उन सब के बदले एक आप कह सकते हो एक कंबाइंड सा स्ट्रक्चर, उन सब के बीच का एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं इस केस में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, इस तरह का। ओके, तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो सही आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, canonical structure. I hope you understood it. Best of luck.